नमस्कार, मैं रमेश टेलर और आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। दुनिया 48 साल से 8 मार्च को महिला दिवस मना रही है। कारण चाहे दूसरा कुछ भी रहो, लेकिन मेवाड़ के लिए तो 533 साल पहले ही यह तारीख महिला शक्ति का इतिहास बन गई थी। इस दिन पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के समीप माताजी की पांडोली में हुआ था, जहां उनके नाम पर अब पेनोरमा निर्माण की तैयारी भी उत्साह के साथ हुई है। गुर्जर समाज इस बार बड़े ही उत्साह के साथ जयंती को मना रहा है। इस दिन गुर्जर समाज की ओर से जुलूस के रूप में एक वाहन रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश से ये वाहन रैली प्रारंभ हुई। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यह वाहन रैली चित्तौड़गढ़ गोलपेव चौराहा, सुभाष चौक, रोडवेज बस स्टैंड, कलेक्ट्री चौराया, कपासन चौराया होते हुए माताजी की पांडोली पहुंची और वहां पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के प्रस्ताव पर हाल ही में बजट में सीएम अशोक गहलोत ने पांडोली में पन्नाधाय पेनोरमा निर्माण की घोषणा की थी। इसके लिए करीब 4 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है और साथ ही भूमि का आवंटन भी किया गया है। मेवाड़ में पन्नाधाय का ये दूसरा पेनोरमा होगा। पिछली सरकार ने राजसमंद के कमेरी गांव में पन्नाधाय पेनोरमा बनाया था। गुर्जर समाज और इतिहासविदों के अनुसार पन्नाधाय का जन्म 8 मार्च 1490 को मंगलवार को पांडोली गांव में गुर्जर परिवार में हुआ था। उनका विवाह कमेरी गांव में हुआ। उसके बाद वो चित्तौड़गढ़ किले में महारानी कर्मावती की सेवा और उनके पुत्र उदय सिंह को दूध पिलाने के लिए धाई के रूप में नियुक्त हुई। चित्तौड़गढ़ किले में बनवीर के हाथों राजकुमार उदय सिंह की रक्षा करने की खातिर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था और उदय सिंह को चुपके से किले के बाहर भेज दिया था। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी जान ले ली। अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान करने वाली पन्ना का नाम इतिहास में अमर हो गया। एक तरह से उनको मदर ऑफ मेवाड़ की उपमा है, क्योंकि उनकी वजह से ही महाराणा उदय सिंह जी जीवित रहे। वर्ष 1540 में उनका वापस चित्तौड़गढ़ पर आधिपत्य हो गया था और फिर उन्हीं के महाराणा प्रताप जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ। राजवंश की रक्षा के खातिर पन्ना ने खुद दर ठोकरें खाई, मगर राजवंश को बचाए रखा। उल्लेखनीय यह भी है कि बुधवार को महिला दिवस मनाया जाता है और आज ही महिला दिवस के दिन मां पन्नाधाय की जयंती है। 533वीं जयंती पर गुर्जर समाज की ओर से एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। शोभा यात्रा के रूप में ये वाहन रैली आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले से प्रारंभ हुई और इसमें सैकड़ों वाहन शामिल हुए, जिसमें लग्जरी कारें सहित पारंपरिक किसानों का प्रमुख वाहन ट्रैक्टर भी शामिल हुआ। ट्रैक्टर भी बड़ी संख्या में आए। पन्ना तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान आदि कई ऐसे जोशीले नारे लगाते हुए गुर्जर समाज के लोग इस रैली में शामिल हुए और इस रैली को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जब ये रैली शहर के लिए गुजरी तो इसका नज़ारा देखते ही बन रहा था। हमारे कैमरामैन दुर्गेश प्रजापत आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दुर्ग के ये 7 दरवाज़ों को पार करती हुई रैली शहर में पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हाथ में भगवान देवनारायण की पताका लिए शामिल हुए और शहर के सुभाष चौक में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी स्वागत किया गया। शहर अध्यक्ष अनिल सोनी, बाल मुकुंद मालीवाल, नगेंद्र सिंह राठौड़, राजेश सोनी, प्रमोद सिसोदिया, महेश काकाणी, कमल जय सिंघानी, पार्षद टिंकू दामानी सहित कई कांग्रेस के नेता यहाँ सुभाष चौक में एकत्र हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा कर इस वाहन रैली का स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये आप देख रहे हैं गुर्जर समाज द्वारा निकाली गई मां पन्नाधाय की 533वीं जयंती पर जो शोभा यात्रा वाहन रैली के रूप में निकाली गई। करीब 2 किलोमीटर लंबी ये वाहन रैली थी, जिसमें सैकड़ों 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ट्रैक्टर भी शामिल हुए। जिले भर से गुर्जर समाज के लोग इस वाहन रैली में शामिल हुए। एक वाहन में मां पन्नाधाय की तस्वीर भी सुशोभित थी, जिस पर माल्यार्पण किया गया। जगह जगह
इस वाहन रैली पर पुष्प वर्षा की गई, इसका स्वागत किया गया। ये आप देख रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ सुभाष चौक में इस वाहन रैली का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हुए। धर्मेंद्र मुंदड़ा सहित कई पदाधिकारी इस रैली के स्वागत में यहाँ पहुँचे हैं। और इसके बाद गंभीरी नदी पुलिया पर जो एक पुल और बनाया गया था, उस पुल का नाम भी पन्नाधाय सेतु मार्ग रखा गया। उस पन्नाधाय सेतु मार्ग पर नामकरण बोर्ड भी लगाया गया नगर परिषद की ओर से, जहां पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मुंदड़ा सहित कई पार्षदों ने इस वाहन रैली पर वहां भी पुष्प वर्षा की और उस नामकरण बोर्ड का लोकार्पण भी किया। एक पट्टिका के माध्यम से जो गैलेंट्री पन्नाधाय सेतु मार्ग पर लगाई गई, उसका उद्घाटन एक प्रकार से किया गया। ये आप देख रहे हैं पन्नाधाय सेतु मार्ग, जो कि गंभीरी नदी पर दूसरी पुलिया के रूप में है। पहली पुलिया पौराणिक पुलिया है, पुरानी पुलिया है, और ये दूसरी पुलिया जहाँ पर ये लोकार्पण हुआ। गुर्जर समाज के कई पदाधिकारी थे, कमल गुर्जर सहित कई पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित हुए। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बताया कि इस पुलिया का नाम अब पन्नाधाय सेतु मार्ग होगा। और ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, इस पर ये एक बोर्ड लगाया गया। उसके साथ ही आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय द्वारा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय की 533वीं जयंती पर पुष्पांजलि समारोह पेनोरमा स्थल माताजी की पांडोली सभा स्थल पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, बीज निगम के अध्यक्ष राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, आसीन सवाई भोज देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के महंत सुरेश दास, सांवरिया मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद धाबई, गुर्जर महासभा राष्ट्रीय महासचिव बच्चू सिंह बैंसला, गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष कमल गुर्जर मंचासीन रहे। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने मां पन्नाधाय पेनोरमा के लिए 7 बीघा जमीन एवं 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का आभार जताते हुए मां पन्नाधाय की तस्वीर भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। पहलवान कैलाश सामरी ने कपासन चौराहे का नामकरण मां पन्नाधाय सर्किल के नाम से करने की मांग की, जिस पर नगर परिषद सभापति शर्मा ने कहा कि बोजुंदा में मां पन्नाधाय चौराहे पर पूर्व में सहमति है। राज्य मंत्री के आदेश सर्वोपरि हैं। कैलाश सामरी ने भोला भगत सांवरिया जी की मूर्ति खोदकर निकाली, उनकी प्रतिभा स्थापित करने की मांग की। सांवरिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर से ये मांग की गई। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने महिला दिवस के अवसर पर बड़ी तादाद में मौजूद रही महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए गुर्जर समुदाय की राष्ट्रमाता की तस्वीर को नमन करते हुए उद्बोधन दिया और कहा कि शीघ्र ही मां पन्नाधाय पेनोरमा निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है। चित्तौड़गढ़ यूआईटी द्वारा 7 बीघा जमीन भी गुर्जर समाज को आवंटित की गई है। कार्यक्रम में ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम जाट, विजयपुर मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी, अध्यक्ष आजाद पालीवाल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। लेकिन मैं सिर्फ आपने बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँ। एक माँ के लिए खुद का पुत्र ने बलिदान होगा के लिए समर्पित कर देगा कोई इतिहास में उदाहरण पन्नाधाय के अलावा न पहली हो न हुई हो और न अगला टाइम पर हो सके, और ये सिर्फ पहली हो सकी हो। और आज 8 मार्च भी है, पन्नाधाय जी की 533वीं जन्म जयंती भी है, और सौभाग्य देखोगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो यो शायद अपना आप ही सौभाग्य से बैठी हो कि आज का दिन महिला दिवस घोषित होने के कारण पन्नाधाय जी ने पूरा अंतर्राष्ट्रीय, सिर्फ भारत नहीं, राजस्थान नहीं, चित्तौड़ नहीं, पूरा विश्व के अंदर महिला शक्ति की सम्मान को जो दिवस है वो दिवस वहाँ दिन पे है जिस दिन पे पन्नाधाय को माँ को जन्मदिन है। और आज 533 साल पन्नाधाय जी को, और उन्होंने हाथों हाथ
15वें दिन उन्होंने दोनों स्वीकृतियां निकाल दी, अनगढ़वाल जी की और मां पन्ना दाई की। मां पन्ना दाई के बारे में क्योंकि मुझे एक संशय था कि हमारे नियमों में है कि जिस महापुरुष का एक जगह पैनोरमा बन गया हो दूसरी जगह उसका बनाया नहीं जाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी से जब मैंने निवेदन किया कि उनका पीहर यहाँ है, कमेरी ससुराल था, सिर्फ पन्ना धाय का मां पन्ना धाय का पैनोरमा यहाँ इस पीहर के अंदर अवश्य बनना चाहिए, माता जी की पांडोली के अंदर, और उन्होंने स्वीकृति दी थी। उन्होंने पूछा कि कमेरी के अंदर कितना लागत आई, कितना स्वीकृत की पिछली सरकार ने। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय, मैंने सुना है कि उतना भव्य बनना चाहिए था। मां पन्ना धाय का जो इतिहास है उस अनुरूप 2 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकृत किए थे, उन्होंने सुन लिया। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए चित्तौड़ के पैनोरमा के लिए स्वीकृति उन्होंने निकाल दी, और मुझे कहा है कि उसके लिए जितनी भी भव्यता से बने, पैसे की चिंता मत करना, लेकिन मां पन्ना धाय का पैनोरमा उनकी गरिमा, उनके इतिहास के अनुरूप बनना चाहिए और यहाँ के सभी गुर्जर समुदाय की भावना के अनुरूप बनना चाहिए। जमीन का अलॉटमेंट हो गया, जितनी जमीन चाहिए थी उससे ज्यादा जमीन हमने रखी है, और इस राज्य मार्ग के ऊपर ही हम लोगों ने आवंटित की है। सारा आवंटन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि इस मार्च के महीने के अंदर, आखिरी के अंदर हम लोग टेंडर लगा देंगे, और जिस दिन बहुत अच्छा दिन आप नियत करेंगे, भाई धीरज जी यहाँ बैठे हैं, दाभाई साहब यहाँ बैठे हैं, आप जब भी नियत तय करेंगे उस दिन हम लोग उसका शिलान्यास आपके हांगड़ा परिवार की उपस्थिति के अंदर आपके हाथों से हम लोग कर देंगे। मैं भाई धीरज जी गुर्जर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा।